अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार पेयर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 मैथ्स में जो टाइप्स ऑफ सेट्स है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो सेट है इसका डिफिनीशन क्या है, पेयर सेट लिखने के तरीके, और आज हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स। इस तरह आपको ये लिखा गया है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेट अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ एलिमेंट। इन सेट की जो डिवीज़न है उसका जो की पॉइंट है वो क्या है, उसके नंबर को हम देखेंगे। यानी नंबर के अलावा इसके डिवीज़न नहीं होता है। नंबर को देखकर इसके बाद हम कह सकते हैं कि ये फ़लाँ सेट है, ये सेट है, ये वो सेट है। तो दीज सेट्स आर डिफाइंड बिलो, इसको हम बिलो डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास पहले है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का डिफिनीशन क्या है कि ए सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इन एक ऐसा सेट अगर हम उसकी अरकान को देखें उसको हम गिन सकते हैं या उसका आखिरी सिर्रा आखिरी एलिमेंट हमको मालूम हो तो फिर उसको हम कह सकते हैं ये क्या है, फिर फाइनाइट सेट होगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट एस इज ऑफन कॉल्ड इट्स ऑर्डिनलिटी एंड एस डिनोटेड बाई नंबर ऑफ एस आर एस एब्सोल्यूट। यानी जो फाइनाइट सेट है अगर हम उसको एस से ज़ाहिर करें तो फिर इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इसी फाइनाइट सेट के जो एलिमेंट है, यानी जिस तरह हमारे पास वो सेट होगा क्या, एस से अगर हम इसको शो करें तो नंबर ऑफ एस या एस एब्सोल्यूट सी हम इसको शो कर सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट सेट कौन कौन से है कि फॉर एग्जांपल लेट पी एक सेट है। ये क्या है, ये करली ब्रैकेट है। जिस तरह सेट की प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था कि एक सेट को हम करली ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे और इसके जो एलिमेंट्स है ये 5, 10, 15, 20, 25, 30। यानी ये क्या है, इसके एलिमेंट है। अब ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास लिस्टेड है, इसको हम गिन सकते हैं। इसका आखिरी हिस्सा क्या है वो मालूम है, इसलिए ये जो सेट पी है ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि देन पी एज फाइनाइट सेट एंड नंबर ऑफ पी एज इक्वल टू 6। इसके कितने एलिमेंट्स है, ये 6 एलिमेंट्स है। तो इसी तरह इसका दूसरा है कि लेट क्यों एक सेट हमारे पास कौन सा है, नेचुरल नंबर लेस देन 25। अब ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है। पहले जो था वो टेबुलर फॉर्म में था, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जब ये दिया गया है देन क्यों इज फाइनाइट सेट। अब इसका लास्ट वन जो है वो हमको क्या है मालूम है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, फाइनाइट सेट। अब यहाँ पर क्यों इज फाइनाइट सेट एंड नंबर ऑफ पी, तो इसकी जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 24 है। ये क्या है, नंबर नेचुरल नंबर लेस देन 25 ने 25 से कम, 25 से कम क्या है, नेचुरल नंबर में 24 आता है, इसलिए 1 से स्टार्ट होकर नेचुरल नंबर 24 तक। तो इसके जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 24 है। ये भी क्या हमारे पास फाइनाइट सेट है। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास कि लेट आर एज इक्वल टू होल नंबर बिटवीन 5 एंड 45। अब होल नंबर जो है वो क्या है, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है। इसको हम अगर चेक करें कि देन आर इज फाइनाइट सेट। अब ये आर जो है क्या हमारे पास भी फाइनाइट सेट, क्योंकि इसका जो लास्ट वन है वो भी हमको मालूम होगा एज फाइनाइट सेट एंड नंबर ऑफ आर। ये जो सिर्फ आर है हमारे पास वो क्या है, देन नंबर ऑफ आर इज इक्वल टू 38। अब 5 और ये क्या है, बिटवीन 5 एंड 25। अब बिटवीन है ये 6, 7, 8, 9, 10। अब ये कहाँ तक है, ये 45 से कम, ये क्या है, ये 44 तक हो गए। तो 6 से लेकर 44 तक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने आते हैं, ये 38 आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है ये कि लेट क्यों, ये सेट क्यों को श्री क्या है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पी जो है, पी यहाँ गलत लिखा गया है। यहाँ हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ हमारे पास क्यों उसको हम शो करेंगे, ये हमारे पास क्या है, क्यों यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पर पैरा आर नहीं है। इसी तरह दूसरा फाइनाइट सेट का जो एग्जांपल है कि दिस सेट ऑफ ऑल पर्सन इन पाकिस्तान एज ए फाइनाइट सेट।
ये भी क्या है, पाकिस्तान में जितनी भी पर्सन है ये क्या है, इसको हम गिन सकते हैं, मर्दमशुमारी हम कर सकते हैं। ये भी क्या है, हमारे पास फाइनाइट सेट है। या 5वें नंबर का है द सेट ऑफ ऑल बर्ड्स एंड केपे एज ए फाइनाइट सेट। केपे में यानी जो जितनी भी बर्ड्स है उसको हम गिन सकते हैं, ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है। और तो इसी तरह ये फर्स्ट जो सेकंड वन है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट। ये फाइनाइट और इनफाइनाइट ये आपस में क्या है, अपोजिट है। इसका डिफिनीशन क्या है कि ए सेट दैट इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। यानी एक ऐसा सेट जो कि फाइनाइट ना हो तो फिर उसको हम इनफाइनाइट कह सकते हैं। जिस तरह हमारे पास है कि एक ऐसा सेट जिसका आखिरी हिस्सा मालूम न हो उसको हम क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट। ये क्या है, इनफाइनाइट के हमारे पास जो एग्जांपल है कि एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। अब ये क्या है कि ए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 एज एन इनफाइनाइट। अब जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर है, अब पॉजिटिव इंटीजर कितने हैं, अब पॉजिटिव इंटीजर कितनी है ये हमको मालूम नहीं है, ये लामहदूद है। अब उसकी मल्टीपल ऑफ 3, अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 ले ले फिर वो भी क्या होगा, ये आखिरी हद मालूम नहीं होगा। इसलिए इसी सेट को, यानी इसी सेट का आखिरी हद मालूम नहीं है, इसलिए क्या है, इनफाइनाइट सेट है। या इसी तरह W हमारे पास क्या है, होल नंबर है। तो W इज इक्वल टू, ये 0 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 1 2 3। अभी क्या है, कॉमा, ये इसका जो प्रॉपर्टी ऑफ सेट में है कि हम कितने डॉट लगाएं, एटलीस्ट कम से कम हम 3 डॉट तो ज़रूर लगाएंगे। इसी तरह दैट इज सेट ऑफ ऑल होल नंबर इज एन इनफाइनाइट। इसका आखिरी हिस्सा मालूम नहीं है, इसलिए क्या है, इनफाइनाइट है। इसी तरह नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में भी क्या है, 1 2 3, ये क्या है, इन्फिनिटी तक है। यानी दैट इज़ क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट। ये भी क्या है, सब इनफाइनाइट है क्योंकि इसका भी आखिरी हिस्सा मालूम नहीं है। और इसी तरह ये क्या हमारे पास Z है, ये इंटीजर सेट का सिंबल है। ये Z हमारे पास है 0, इसका सेंटर में होगा। इसी तरफ को पॉजिटिव इंटीजर होंगे, इसी तरफ को नेगेटिव। अब पॉजिटिव भी क्या है, वो भी ये आखिरी हिस्सा इसका मालूम नहीं है, नेगेटिव का भी आखिरी हिस्सा मालूम नहीं है। इसलिए क्या है, ऑल इंटीजर ऑफ क्या है कि ऑल इंटीजर एज एन इनफाइनाइट सेट। ये सब जितने भी ये इसके जो एलिमेंट्स है वो हमको मालूम नहीं है, इसलिए क्या है, इनफाइनाइट है। ये क्या है, दूसरा हमारे पास टाइप ऑफ सेट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट खाली सेट को कहते हैं। ए सेट विच हैज़ नो एलिमेंट। जिस तरह हमने पहले बताया था कि टाइप ऑफ सेट में हम नंबर ऑफ एलिमेंट को देखेंगे कि जब ऐसा सेट हमारे पास हो कि इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो फिर उसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, फिर एम्प्टी सेट है, या इसको हम नल सेट भी कह सकते हैं। यानी ए सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, या वॉइड और नल सेट भी इसको कहते हैं। एंड इज रिटन, यानी इसका जो नोटेशन है वो क्या है, करली ब्रैकेट, इसको ये 2 लिख ले, कोई भी हिस्सा इसके अंदर न लिखना। और दूसरा सिंबल ये है कि क्या है, सर्कल, ऊपर से क्रॉस, ये दोनों क्या है, सिंबल नल सेट के है। तो इसके एग्जांपल जो है वो क्या है, द सेट ऑफ मंथ विद 32 डेज। अब द सेट ऑफ मंथ विद 32 डेज, तो इसका मतलब ये है कि मंथ में या तो 31 डेज होते हैं, या 30 डेज होते हैं, या 28 या 29 डेज होते हैं, लेकिन 32 डेज का कोई भी मंथ नहीं है। इसलिए क्या हमारे पास ये नल सेट है। अब द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 0, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो लेस देन 0 तो फिर क्या होगा, वो माइनस में होंगे। माइनस तो क्या है, होल नंबर में नहीं है, इसलिए कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं आता है। जब एलिमेंट नहीं आता है तो फिर इसको हम कहते हैं कि क्या हमारे पास ये एम्प्टी सेट है। फोर्थ वन है कि सिंगलटन सेट, या इसको यूनिट सेट भी कहते हैं। जिस तरह इसके नाम से जाहिर है कि ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट या यूनिट सेट। यानी एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, एक मेंबर हो, उसको हम सिंगलटन या क्या है, यूनिट सेट, जिसको हम या क्रुकनी सेट भी कहते हैं, वन मेंबर सेट भी कहते हैं। इसके जो एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ सिंगलटन सेट, ये क्या है, 0 1 मेंबर है, 10 क्या है, 1 मेंबर है, ए 1 मेंबर है, नासिर एक नाम है, ये भी क्या है, 1 मेंबर है। तो एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ क्या एक मेंबर शामिल हो उसको हम कहते हैं क्या, सिंगलटन या यूनिट सेट। इसी तरह 5वें नंबर है कि इक्वल सेट्स।
अब इक्वल सेट क्या होता है, यानी टू सेट, हमारे पास दो सेट होंगे ए और बी, आर सेट टू बी इक्वल, वो आपस में इक्वल होंगे, लेकिन किस सूरत में, इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट, इन एक ऐसा सेट जिसमें इसकी एलिमेंट सेम हो, वो क्या होगा, वो इक्वल सेट होगा। यानी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी, यानी सेट ए जो है वो सेट बी की, इसका क्या है, ये नोटेशन है। फॉर एग्जांपल एफ ए, अगर हम सेट ए ले ले, ये 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, किस सेट के है, नेचुरल नंबर के है, और दूसरा सेट बी है, वो भी क्या है, 1 2 3 है। तो दोनों जो है अगर हम चेक करें इसको, तादाद के लिहाज से भी क्या है, बराबर है, और अगर हम इसको चेक करें वही 1 2 3 है, इसमें भी वही 1 2 3 है, देन दोनों अब प्रॉपर्टीज़ को क्या है, यहाँ पूरा होते हैं। तो इसलिए हम सेट ए और बी को कह सकते हैं कि आपस में क्या है, इक्वल सेट है। अब यहाँ पर इसमें एक पॉइंट है, जिस तरह इसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या फ़र्क है, कौन सा की पॉइंट दोनों के लिए क्या है, मस्ट है। जिस तरह हमने यहाँ डिस्कस किया, इक्वल सेट में नहायत अहम पॉइंट है, इसमें अरकान की तादाद जो है वो भी बराबर हो, और इसके अरकान वो भी सेम हो, और इसका सिंबल क्या है, एज इक्वल टू। अब इसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन सा सेट होता है, यानी टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट। यहाँ पर भी टू सेट थी और यहाँ पर भी टू सेट्स है। इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी तादाद तो बराबर हो, बट नो नेसेसरीली द सेम मेंबर्स, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसके जो मेंबर्स है वो भी सेम हो। सिंबॉलिकली इट इज़ रिटन एज, ये जो सिंबल है ये किस चीज़ का है, इक्विवेलेंट का है, यानी ए इक्विवेलेंट सेट है बी का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, 3 क्या है, इसके एलिमेंट्स है, बी इज इक्वल टू ए बी सी, यहाँ पर नंबर जो है वो भी बराबर है, 3 है, लेकिन वो क्या है, इसकी जो मेंबर्स है वो सेम नहीं है, एक में डिजिट्स है, दूसरे में अल्फ़ाबेट है, लेकिन सिर्फ तादाद बराबर है, इसलिए क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। देन इसको हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं कि ए इज इक्विवेलेंट सेट है बी का। तो ये 6 टाइप है आपकी छठी क्लास में, बाकी आप आगे जाकर और भी इसके टाइप आप डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का इसी के मुतालिक कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर इसी के मुतालिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप बराए मेहरबानी इसको शेयर करें, लाइक करें और इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों का इसी टॉपिक के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम ज़रूर जवाब देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।